नारायण 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 ओम ओम ओम। दोस्तों अभी भी मैंने एकता कपूर की आने वाली वेब सीरीज़ मतलब उनके अल्ट बालाजी OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली वेब सीरीज़ बैंग बैंग का ट्रेलर देखा और मैं सच कहता हूँ मतलब अंदर से इतना गंदा फील हो रहा है ना कि यार ये क्या चीज़ मैंने देख ली। मतलब मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मजाक की भावना से नहीं कह रहा हूँ। ऐसी चीज़ को कोई रिलीज़ भी कैसे कर सकता है यार। और जो टीज़र या ट्रेलर जो भी था उन्होंने जो रिलीज़ किया है वो मतलब कोई टीज़र या ट्रेलर क्यों रिलीज़ करता है? ताकि उनकी फिल्म का प्रमोशन हो सके, लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ सके। पर वो जो टीज़र या ट्रेलर जो भी था वो बाप रे बहुत भयानक था वो। और उसे देखकर तो लोग उससे उस चीज़ से उस वेब सीरीज से कोसों दूर रहना ही पसंद करेंगे। इतना ज़्यादा विचित्र और वाहियात वो था। वो क्या था टीज़र ट्रेलर पता नहीं क्या था, पता नहीं क्या सोच कर ये लोग ऐसी चीज़ें रिलीज़ करते हैं पता नहीं। और उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फैज़ू, इंट्रोड्यूसिंग फैज़ू। उसके बारे में आप जानते होंगे। फैज़ू और उनकी जो टीम थी उन्होंने देश में आतंकवादी हमलों की धमकी दी थी। वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। मतलब सीरियसली बॉलीवुड ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहता है? मतलब देश में क्या टैलेंट कम पड़ गया है जो आप ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाह रहे हैं? और केवल एकता कपूर को छोड़ दीजिए यार, और भी कई सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े एक्टर्स, ऋतिक रोशन से लेकर के अनिल कपूर से लेकर के बादशाह और पता नहीं कौन कौन सैफ अली खान वगैरह, सबके साथ उनके फ़ोटोज़ वगैरह आप देख सकते हैं, कुछ के साथ में वीडियोज़ भी देख सकते हैं फैज़ू के और इन बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ के। और बॉलीवुड पता नहीं क्यों मतलब ऐसे लोगों को प्रमोट करके इनको क्या मिल जाएगा जो देश में जिनकी मानसिकता इस प्रकार की है कि एक घटना को लेकर, देश में एक घटना होती है और उसको लेकर ये लोग इस प्रकार से आतंकवादी हमलों की धमकी देना, ये क्या लॉजिक होता है और इनको प्रमोट करने का क्या लॉजिक है इसके पीछे? भाई देश में तो कितनी सारी घटनाओं के मैं उदाहरण दे सकता हूँ, कितनी सारी। अकेले दिल्ली का ही मैं पिछले कुछ 2-3 सालों के उदाहरण दूँ तो ध्रुव त्यागी, अंकित सक्सेना, डॉक्टर नारंग या चंदन गुप्ता की जो हत्या हुई थी, या नथुरसी भंडार में जो लस्सी के पैसे मांगने के कारण हत्या हुई थी, या फिर धौलागढ़ मालदा में हुए दंगे, या कमलेश तिवारी के पोस्ट के बाद में हुए दंगे, या कैराना कांडला से पलायन। और वो छोड़ दीजिए, अभी दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए ना, राहुल नाम के एक लड़के की जो लिंचिंग हुई, सारा मीडिया इस पर शांत है, किसी के पेट का पानी तक नहीं हिला। 4 लोग उसको पीट पीट कर मार देते हैं और इसमें मुश्ताक अहमद, सिराज अहमद, अनीश और इश्तियार, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा। दिखा आपने कहीं पर इसका कोई आउटरीच या इसके बारे में कुछ? ये समाज में जो नफरत फैलाने का काम है ना, ये सबसे ज़्यादा मीडिया करती है, जो केवल सिलेक्टिव घटनाओं पर महीनों महीनों तक चर्चा करती है, इन घटनाओं को यूएन तक ले जाने की धमकियां देती है और कुछ सैकड़ों घटनाओं पर चुप रहकर किसी एक घटना को लेकर उस घटना को ही देश की तस्वीर दिखाने की कोशिश करती है। और ऐसे लोगों के कारण और ज़्यादा समाज में एक तो नफरत फैलती है। और ये इन ऐसी घटनाओं जैसे अभी राहुल की जो लिंचिंग ही हुई है, इस पर सब शांत, किसी ने इस पर कोई बात नहीं की, सब बिल्कुल शांत है। और आप अगर सोचिए ऐसी एक एक घटनाएं जो मैंने अभी कुछ पहले घटनाएं आपको बताई, या अभी ये जो घटनाएं, इनको लेकर सब अगर इस प्रकार की आतंकवादी धमकियां देने लग जाए तो देश का माहौल क्या होगा? ये कितना भयानक है, आप सोचिए इस प्रकार की मानसिकता। और ऐसे लोगों को बॉलीवुड आखिर क्यों प्रमोट करना चाहता है? और इसी वजह से दोस्तों मैं हमेशा आप सबसे कहता हूं कि नेपोटिज्म प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है देश का विरोध करने वाले लोग। ये जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, या जो बॉलीवुड की जो लेफ्ट लीनिंग विचारधारा है, ये जो पूरा का पूरा बॉलीवुड का माफिया है, या इनका जो ड्रग माफिया के साथ में इनका कनेक्शन है, या जो आतंकवादियों को फंड करने वालों के साथ में इनका कनेक्शन, इनके फोटोज़ वगैरह, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि बॉलीवुड में कई सारे ऐसे आउटसाइडर्स भी हैं जिनको ये इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है, उनके साथ में फिल्में करती है, बड़ी बड़ी फिल्में करती है, क्योंकि वो सो कॉल्ड आउटसाइडर्स इनकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, उनके विरोध में कभी बोलते नहीं हैं। या जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे किसी की हत्या हो जाती है तो उस पर वो सब शांत रहते हैं, न्याय की मांग नहीं करते हैं। तो ऐसे आउटसाइडर्स को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। या जब सीए विरोध के नाम पर देश को जलाया जाता है तो उस पर ये लोग तुरंत हमारी दिल्ली पुलिस पर ही सवाल उठाएंगे, और जो कट्टरपंथी उग्रवादी तथाकथित स्टूडेंट्स थे उनका सपोर्ट करते हैं। फिर इसमें आयुष्मान खुराना भी है, राजकुमार राव भी है, विकी कौशल भी है, मनोज वाजपेयी भी है, सब है इसमें। और इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल नेपोटिज्म प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग इस प्रकार से ये देश जलाने वालों के साथ देते हैं, या सिलेक्टिव घटनाओं को लेकर प्लेकार्ड्स पकड़ते हैं, या सिलेक्टिव कुछ 1-2 घटनाओं को लेकर लेटर्स वगैरह लिखते हैं, अवार्ड वापसी, ये जो गैंग है अवार्ड्स वगैरह वापस करते हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये लोग सिलेक्टिव आउटरीच करके समाज में नफरत फैलाते हैं, और ये इनकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोगों को ही इंडस्ट्री में लेते हैं या उनको ही आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, सब लोग कह रहे थे नेपोटिज्म, तो एक आउटसाइडर फैज़ू को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या ऐसे आउटसाइडर्स हमें चाहिए इस इंडस्ट्री में?
इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जो देश के विरोध में है उसका विरोध करिए। नहीं तो ऐसे कई सारे इनसाइडर्स भी हैं जिनका ये इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करती है, जैसे कि गदर के जो डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा जी, उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा, उनकी जीनियस नाम की फिल्म आई थी, ये मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है। देखा आपने किसी ने उसको प्रमोट किया हो या किसी ने उसको बड़ा इनकी जो ये पपेट मीडिया है उन्होंने कुछ उसके बहुत प्रमोशन वगैरह किया हो या कुछ इंटरव्यूज़, कुछ नहीं। वो फिल्म कब आई कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला। ऐसे और कई सारे उदाहरण हैं। अमरीश पुरी जी के पोते वर्धन पुरी, उनकी फिल्म जो ये साली आशिकी, किसी ने रिव्यू तक नहीं किया था भाई, किसी ने रिव्यू तक नहीं किया था। ये सच्चाई है इस इंडस्ट्री की। इसलिए नेपोटिज्म से ये मुख्य मुद्दा नहीं है। मुख्य मुद्दा है देश का विरोध करने वाले, ये जो बॉलीवुड माफिया है, जो आतंकवाद को फंड करने वाले अनिल मुसरत जैसों के साथ में खड़ा हो जाता है, या फिर ड्रग माफिया के साथ में जिनके कनेक्शंस वगैरह है, इनके पार्टीज़ में क्या क्या होता है वो आप देखिए। विवेक अग्निहोत्री जी का वीडियो देखिए। आज ड्रग्स के इनके टेस्ट की बात हो रही है तो ये सब चुप बैठे हुए हैं। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आखिर में एक बात मैं आप सबसे फिर से कहना चाहता हूँ कि जो देश के साथ में है उसका साथ दीजिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। हमारे लिए देश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।